फिर से देख लो कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ है और यहाँ मान लो टूट जाता है तो ये आके यहाँ जमीन, ये मान लो जमीन है और इसको आके छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और फिर पेड़ के पाद बिंदुआनी नीचे जहां से वो चालू है, वहां से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर। बोल रहा है पेड़ का जहां नींव है और जहां पेड़ गिर करके धरती को टच कर रहा है वहां से उसका दूरी जो है वो कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। तो बोल रहा है पेड़, टोटल पेड़ कितना ऊंचा था, ये तुम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना। तो हम लोग जो इसमें क्वेश्चन में है वो लिख लिए कि ए बी पेड़ है जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, बी सी आधार है और ए सी साइड वाला त्रिज्यग्राही कर्ण है। और कौन सी कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें लंब हम लोग को पहले निकालना है। लंब निकालते हैं तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार और tan थीटा मतलब कोण कितना डिग्री का? 30 डिग्री का इक्वल टू लंब क्या है? ए बी है लंब और आधार जो है बी सी है। बी सी का जो लंबाई दिया हुआ है वो कितना? 8 मीटर दिया हुआ है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू ए बी और नीचे में जो 8 है वो आधार। अब कोना कोनी गुना करते हैं। √3 को ए बी से गुना किए इक्वल टू 8 को 1 से गुना किए 8। अब ए बी इक्वल टू √3 इधर गुना में है, उस पार किए तो भाग में आ जाएगा, यानी 8/√3। ये तुम्हारा ए बी का मान निकल गया, यानी लंब का मान निकल गया। यहाँ याद रखेगा तुम लोग, लंब का मान क्या हो गया? निकल गया है। वो कितना है? 8/√3। अब हम लोग देखते हैं आगे से कि अब निकालना हम लोग आधार कर्ण। ये कर्ण तो बाकी है, आधार तो है ये है, लंब निकल गया। अब क्या निकालना हम लोग को? कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालेंगे तो हम लोग cos थीटा में होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा कितना डिग्री? 30 डिग्री। और आधार कितना है मेरा? 8 है और कर्ण क्या है? कुछ नहीं है तो कर्ण के कर्ण ही हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? ये कर्ण का नाम बैठा दो, क्या है कर्ण का नाम? AC। कितना होता है cos 30 डिग्री का? √3/2 इक्वल टू 8 और बट्टे में AC। फिर अब कोना कोनी गुना कर देते हैं। कोना कोनी गुना करो, AC यानी √3 AC हो गया और 8 को 2 से गुना किए, 8 दूनी 16 हो गया ना। अब AC बराबर क्या निकल जाएगा? इधर है 16 और ये √3 है, गुना में उस पर कर दिए तो भाग आ गया। तो ये देखो AB निकल गया तुम्हारा 8/√3 और AC निकल गया 16/√3। अब इसमें देखना कि आधा पेड़ यहाँ है और आधा पेड़ इधर है, यानी आधा पेड़ लंब बना हुआ है, आधा पेड़ कर्ण बना हुआ है। यदि दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ आ जाएगा मेरा, आएगा ना। तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखना है पेड़ की लंबाई। पेड़ की लंबाई क्या करना है हमको? तो ये AB जोड़ AC यानी लंब जोड़ क्या हो गया? हाँ, लंब जोड़ कर्ण। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ मेरा निकल जाएगा, क्योंकि यही टूट के तो इधर आया है। इसका भी लंबाई, इसका लंबाई, दोनों का लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं। दोनों लंबाई को जोड़ देंगे तो क्या? चलो, AB का लंबाई कितना है? 8/√3 और AC का कितना है? 16/√3। अब इसमें क्या करेंगे? आगे क्या करना है बोलो?
कोना कोनी कैसे गुना होगा? नहीं ना गुना होगा ये कोना कोनी। अब इसके आगे करो तो ये सब ये आगे किसमें भिन्न का जोड़ बनाया है कि नहीं? तो भिन्न का जोड़ बनाना है, आगे करना है। √3 दो गो है तो एक गो √3 आ गया। ऊपर में क्या आया? 8 जोड़ इधर √3 को √3 एक हुआ, फिर इधर 16 कितना आ गया? 16 और 8 24 बटा क्या? √3। तो इस प्रकार रखेंगे तो समझ तो नहीं पाएंगे कि पेड़ का ऊंचाई क्या है, इसलिए इस √3 को हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे दोनों को √3 से गुना कर देंगे। √3 से किसी को भी गुना करेंगे मतलब दोनों ऊपर नीचे यदि करते हैं तो कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो कोई अंतर नहीं होता। चलो अब 24 √3 को हम लोग गुना किए तो √3 24 हो गया, 24 √3 हो गया और नीचे में क्या हो गया? √3 गुना किए तो 3 हो गया ना। तो अब 3 से हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 अट्ठे 24 और अब बचा क्या मेरा? 8 √3 और ये किस में आएगा तुम्हारा? मीटर में, और यही तुम्हारा उत्तर होगा।